आइए प्यारे बच्चों, श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बसंत की सच्चाई पाठ निकालिए। पाठ नंबर 6, पेज नंबर 41। देखिए, पहले लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में हुआ और इनका देहांत 2009 में हुआ। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखक में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में हुआ। 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब की में शिक्षा पाकर वहीं 12 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्यागपत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्य के रूप में जीवन यापन करते रहे। यह शुरू किया। देखिए, इन्होंने जो लिखा है, ईमानदार के बारे में लिखे हैं इन्होंने। इस कहानी का क्या है उद्देश्य या शिक्षा, विद्यार्थी क्या सीखते हैं, इसका पाठ का आशय क्या है। देखो, विष्णु प्रभाकर जी मानव मन को परखी लेखक हैं। इन एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान परंतु खातरता से जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रमी की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर हैं, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। यानी इस दुनिया में इस प्रकार के भी आदमी हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। और गरीब लोग भी क्या है, उनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। ये इस पाठ से हमें आशा मिलती है। इस पाठ में देखिए, इस कहानी में पात्र परिचय देखिए। पहले बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। प्रताप बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता हैं, डॉक्टर तथा 2 राह चलने वाले व्यक्ति हैं। इस कहानी में स्पष्ट देखिए। पहला दृश्य, स्टेशन पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, यानी जैसे ही पर्दा उड़ता है ये दृश्य हमें नजर आता है। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उनके बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उनका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है, यानी आने जाने वालों को देखिए। यहाँ पर उसका दृश्य, आने जाने वालों को क्या है, फेरी वाला पुकारता है, छन्नी ले लो, और इस तरह के नाम कहते हुए पुकारते रहता है वो। तो बसंत देखो कहता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, यानी आने जाने वालों से कहते रहता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार इसी समय एक गद्दरधारी व्यक्ति का से जाते हुए उन्हें देखकर उनके पीछे लग जाता है। कौन लग जाता है? बसंत लग जाता है। किसके? राजकिशोर के। उसके पीछे लग जाता। बसंत कहता है, साहब बटन ले लीजिए।
देसी बटन साहब दिया सलाई लीजिए कहता है। किसे? राजकिशोर से। राजकिशोर क्या कहते हैं? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत कहता है साहब चन्नी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। इस प्रकार वो बेचने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, परंतु वह हार नहीं मानता। राजकिशोर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। बसंत कहता है बटन, राजकिशोर नहीं। यानी इसी तरह क्या है, उनके आपस में मैं ले लो कहते हैं और वो नहीं लेता। इसी प्रकार वो इनमें दोनों में बहस चलती रहती है। लेकिन बसंत क्या है, कोशिश करता है, गरीब है क्योंकि सुबह से खाया हुआ कुछ नहीं था, इसलिए वो बेचने का प्रयत्न करता है। आगे क्या है, आगे का भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए अब ये पीरियड समाप्त होता है, कल देखेंगे। धन्यवाद।